उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैशटैग शेयर करूंगा जिनको यूज़ करके हम बायर्स को फाइंड करेंगे। तो वैसे हैशटैग तो बहुत ही ज़्यादा हैं जिनको आप यूज़ करके आप ऑर्गेनिक बायर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपने उन चीज़ों से अवॉइड करना है जो आप पहले करते आ रहे थे कि आपने इस तरह के हैशटैग्स नहीं यूज़ करने कि जिसमें आप ऐसे करेंगे अमेज़ॉन रिव्यूअर्स, अमेज़ॉन रिव्यूइंग पीपल, और फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट आपने ज्वाइन नहीं करने की जिसमें आप पोस्ट करते हैं और आपको वहाँ से अपने पोस्ट कर देते हैं और आप इंतज़ार करते हैं कि आपको आए। तो ऐसे हैशटैग्स हम इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। हम ओरिजिनल और ऑर्गेनिक हैशटैग यूज़ करेंगे जिसमें डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पहली चीज़, आपकी जब प्रोफाइल बन गई है, उम्मीद है आप चीज़ें सीख रहे होंगे इन वीडियोस से और इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो जब आपकी प्रोफाइल एक अच्छी बिल्ड हो जाएगी, जब आपकी अकाउंट में कुछ पोस्ट होंगी और कुछ फॉलोअर्स होंगे, तो डेफिनेटली लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे हैशटैग्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है। हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई टूल नहीं है जो हमें बताता है कि भाई ये हैशटैग यूज़ करोगे तो आपको बाहर मिलेंगे, ये हैशटैग यूज़ करोगे तो आपको बाहर मिलेंगे। दिस इज़ नथिंग। हमने खुद मैनुअली हैशटैग्स बनाने हैं और उनको हमने यूज़ करना है और ऑर्गेनिकली हमने बायर्स ढूंढने हैं। अच्छा, जो तरीका पहले था कि हम जो है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐसे लोगों को अप्रोच करते थे जिनका काम ही यही होता था, जो रिव्यूइंग के लिए बैठे होते थे कि हमारे पास बंदा आए, हम उसे प्रोडक्ट लें, हमसे रिव्यू प्रोडक्ट लें और हम उसको रिव्यू करें। ऐसे लोगों के अकाउंट बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिव्यूइंग कर चुकी होती है और उनके अब रिव्यूज़ डिलीट ज़्यादा हो रहे होते हैं। अगर आप उन्हीं के आसरे बैठे रहेंगे कि हमें ऐसा बंदा मिलेगा तो आपको मे बी ऑर्डर तो मिल जाए, कल को जब उसका रिव्यू डिलीट हो जाएगा तो आपको कमीशन में मसला आएगा। तो हमने ऑर्गेनिक बायर्स ढूंढने हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बायर्स भी हैं जो मेरे साथ 2-2 साल से काम कर रहे हैं और उनके अभी तक अकाउंट बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर आप कुछ अर्सा पहले जाएं तो लास्ट ईयर जब Q4 आया था तो Q4 में क्या होता है, Q4 में ये था कि अमेज़ॉन कुछ ना कुछ अपनी न्यू रिस्ट्रिक्शंस लेके आता है। अगर वो प्रॉक्सी मार्केटिंग के हवाले से है तो वो रिव्यूज डिलीट करना शुरू कर देता है। Q4 क्या होता है, Q4 के अंदर ये लास्ट जो साल के 4 मंथ होते हैं इन्हें Q4 कहते हैं। इनके अंदर आपको पता है कि अमेज़ॉन पर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय करना शुरू हो जाते हैं। तो अमेज़ॉन अपना बर्डन कम करने के लिए ना चीज़ों को अपने से दूर कर देता है। मतलब कि ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ जाता है कि जिससे जो है ये तो सेलर्स कम हो जाते हैं या कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक्स लेके आ जाता है कि Q4 के अंदर। तो पिछले साल रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा ना डिलीट होना शुरू हो गए थे। तो इस तरह से अगर आप ऑर्गेनिक बायर्स ढूंढते हैं तो डेफिनेटली आपका ये इशू भी खत्म हो जाता है क्योंकि अब Q4 चल रहा है। तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक और रियल बायर्स मिलेंगे जिनके अकाउंट्स बिल्कुल फ्रेश होंगे। आप उनसे एक लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं, उनके रिव्यूज़ बिल्कुल डिलीट नहीं होंगे। अगर आप जो ऐसे लोग हैं जो रिव्यूइंग ही करते हैं सिर्फ, अगर आप उनसे रिव्यू लेंगे तो डिलीट होने के चांसेस रिव्यू के बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आप चलते हैं किस तरह से हम हैशटैग यूज़ करके हम जो है बायर्स फाइंड कर सकते हैं। पहले जो है, अगर हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो यूएसए के अंदर हमारे पास हम लिखते हैं कि यूएसए स्टेट्स। यूएसए के स्टेट्स हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाती है। तो हम इसके अंदर खोल लेते हैं। ये हमें बता रहा है कि यूएसए के अंदर 52 स्टेट्स हैं। यूएसए के अंदर 52 स्टेट्स हैं। तो अब आप क्या करें, अब हर एक स्टेट को आप उठाएं। मतलब आपने ये कॉपी किया तो आप यहाँ सर्च बार पे आ गए, आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ आप हैशटैग ज़रूर लगा दें। तो अगर हम अब देखेंगे इसकी कितनी ज़्यादा पोस्ट हैं। अलाबामा एक स्टेट है यूएसए की, तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा उसकी पोस्ट हैं। अगर हमने पूरी स्टेट को कवर नहीं करना, हमने स्पेसिफिकली हमारी टारगेटेड ऑडियंस को हमने इसमें इसको फेस करना है। वो ये है, पहली तो चीज़ है हम मॉम्स को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1551 पोस्ट हैं। इसके अंदर ये हमारे पास एक हैशटैग है। तो इसके अंदर आपने टॉप पोस्ट हैं। अब आप क्या करें, अब आप इसमें खोलें कोई भी प्रोफाइल जिसमें आपको लग रहा हो कि ये प्रोफाइल
अच्छी है। अब आपने इसमें भी कुछ चीज़ें देखनी है। पहला कि इसमें जो फॉलोअर्स हैं वो 2000 से कम, क्योंकि आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है। तो आपने ये एहतियात करनी है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, उसके फॉलोअर्स 2000 से कम हो। अच्छा, उसके बाद आपने चीज़ें इसकी देखनी है कि ये एक ऐसी प्रोफाइल हो कि इसमें खुद ये बंदा खुद बिजनेस ना कर रहा हो, खुद किसी चीज़ को प्रमोट ना कर रहा हो। अगर ऐसा कोई होगा तो इसमें रिस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसमें कॉलेज स्टूडेंट और अंडरपेड एम्प्लॉयर टू लिव देयर ड्रीम इंस्टेड टू वर्क, तो मे बी ये ऐसा लग रहा है कि ये प्रोफाइल अच्छी है, इसको हम मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह से बायर्स को मैसेज करना है और कम्युनिकेट करना है। अभी हम जो है, हमारा मकसद जो है हैशटैग्स ढूंढना, और हैशटैग्स में से किस तरह से प्रोफाइल ढूंढना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने ये प्रोफाइल, आपको लगा है कि ये प्रोफाइल ठीक है, मैं इसको मैसेज कर सकता हूँ, ऑर्गेनिक बंदा है, तो आप इसके फॉलोअर्स में जाके भी डिफरेंट प्रोफाइल ढूंढ सकते हैं। आप इसको देख लें, इसकी मतलब आपने उस बंदे को टारगेट करना है जिसकी स्टोरी लगी हुई हो। स्टोरी लगने का मतलब ये है कि ये बंदा एक्टिव है, कि बाकी जो है मे बी जो जिनकी स्टोरी नहीं लगी हुई वो एक्टिव ना हो, या उनके अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हों या प्राइवेट हो। तो हमने उन लोगों को मैसेज नहीं करना जिनके अकाउंट्स प्राइवेट हों, हमने सिर्फ उन लोगों को मैसेज करना है जिनकी स्टोरी लिखी हुई है, जिनके अकाउंट्स ओपन है। तो डेफिनेटली अब कुछ यहाँ से मुझे बेतहाशा लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इंटरेस्टेड हों रिव्यूइंग करने के लिए, जो अमेज़ॉन से रिव्यू करते हों और एक ट्रस्टेड और ऑर्गेनिक बायर हो। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये प्रोफाइल है, ये एक सही प्रोफाइल है, अच्छी प्रोफाइल है। मैं इसको यहाँ पर फॉलो करूँगा। फॉलो करने के बाद मैं इसको 1-2 पोस्ट लाइक करूँगा इसकी, और मैं मैसेज कर दूँगा इसको। इसके अलावा ये प्रोफाइल देखिए कि बी आर लाइट मामा, दिस इज, ये एक मामा है, तो ये एक लेकिन फॉर्मर हेयर स्टाइलिस्ट है, लेकिन ये कोई अपना काम भी कर रही है, लेकिन ये प्रोफाइल इसकी अच्छी है और हम इसको मैसेज कर सकते हैं, हम इसको मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोफाइल हम देखें, इस तरह से मैं एक प्रोफाइल के अंदर गया, उसके अंदर मैं जब फॉलोअर्स के अंदर गया तो मुझे बेतहाशा लोग और मिल गए जो कि इंटरेस्टेड थे। लेकिन ये जैसे ये बंदा है, ये कोई अपना कोई काम कर रही है, तो हम ये रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह से वेलकम माय फ्रेंड, आई टीच यू हाउ टू, तो ये भी एक चीज़ें सिखा रही है, बता रही है, मे भी ये रिस्पॉन्स ना करे, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये एक और है, ये एक लड़की है, अगर ये यूएसए की है तो हम इसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक हैशटैग। अब दूसरा हैशटैग, अब हम नीच हमने स्पेसिफाई कर ली कि हमारी नीच क्या थी। हमने एक नीच देखा कि हमने मॉम्स को टारगेट किया, हमने मॉम को टारगेट किया, तो और कौन कौन सी टारगेट ऑडियंस हमारी हो सकती है। एक हम मॉम्स को कर देंगे, दूसरा हम ब्लॉगर्स को कर सकते हैं। ब्लॉगर्स ये भी एक अच्छी टारगेट ऑडियंस है, जिनको हम मैसेजिंग करके एक बायर्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक ऐसी प्रोफाइल ढूंढ लेंगे जो कि रियल हो, जैसे ये प्रोफाइल है और सिमिलरली एक ये प्रोफाइल है, तो आपने ये दो प्रोफाइल्स भी खोल ली। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर चले जाना है, इसकी प्रोफाइल के अंदर। तो कंटेंट क्रिएटर नहीं, ये कंटेंट क्रिएटर है, ये भी रिस्पॉन्स ना करे, तो आप इसकी प्रोफाइल में जाके देख लो। इसमें ठीक है, ये अच्छी प्रोफाइल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपना हैशटैग लगाएं और आपको वहाँ से पोस्ट मिल गई कि आपको ऑर्गेनिक बायर्स मिल गए, आपने उनके हैशटैग में भी जाके देख सकते हो कि आपको वहाँ कहाँ से एक न्यू हैशटैग का आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये भी एक हैशटैग है जो लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ब्लॉगर मॉम एक हैशटैग है, ब्लॉगर मॉम्स एक हैशटैग है। जुलाई 4 कोई इवेंट आता है, जैसे अब क्रिसमस आएगा और न्यू ईयर आएगा, तो उनके हैशटैग्स भी आप यूज़ करके बायर्स फाइंड कर सकेंगे। एक बॉय मॉम है, इस तरह के डिफरेंट हैशटैग आपने यूज़ करने हैं और आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं यही तरीका यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे दिन में 10 से 12-15 बायर्स भी मिले हैं ऑर्गेनिक, जिनके अकाउंट्स अमेजोन के अकाउंट बिल्कुल न्यू थे और इनको मैच्योर होने वाले अकाउंट्स थे, और उनको मैंने मैच्योर किया और मैंने उनसे 1-1 साल 2-2 साल तक काम किया, और अभी तक उनके अकाउंट बिल्कुल ठीक हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, उनके कोई रिव्यूज़ डिलीट नहीं हुए।
एक दो के रिव्यूज़ डिलीट हुए हैं, लेकिन उनको मैंने कंपनसेट कर लिया। हम ये चीज़ें देखेंगे इस कोर्स के अंदर कि किस तरह से आप रिव्यूज़ डिलीशन को बचा सकते हैं। अच्छा, तो अब हमने एक लिस्ट है हमारे पास पूरी कि हम इन हैशटैग्स का यूज़ करके हम किसी स्टेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब इंडियाना स्टेट है, हम इसका हैशटैग यूज़ कर लें, आगे हम मॉम्स लगा दें, ब्लॉगर्स लगा दें, या हम फूड की कैटेगरी में जा सकते हैं, फूड ब्लॉगर्स लगा सकते हैं, हम ट्रैवल ब्लॉगर्स लगा सकते हैं, और जो है हम मॉम्स, ममा, इस तरह के हैशटैग्स हम यूज़ करें और हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हैं। तो अगर हम यूके की बात करें तो यूके में भी सिमिलरली आपने क्या करना है, यहाँ पर आप यूके के अंदर आप सिटीज़ लिख सकते हैं, यूके सिटीज़ नेम। यहाँ पर आप यूके सिटीज़ नेम लिखेंगे तो आपके पास जितने भी सिटीज़ हैं यूके के अंदर, ये भी वेबसाइट है, ये जितने भी सिटीज़ हैं आपके पास आ जाएंगे और आप इनको भी एक हैशटैग बनाकर आप इनको आगे, लाइक सपोज ये डॉनकास्टर है तो आप हैशटैग डॉनकास्टर लिखें, आगे लिखें आप फूड ब्लॉगर या ब्लॉगर्स या मामा या मॉम्स, और इस तरह के आप ट्रैवल ब्लॉगर लिख दें आप। इस तरह की चीज़ें आप खुद से जब सोचेंगे, जब आप आएंगे इसके अंदर, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। जब आप हैशटैग के अंदर, जो पोस्ट के अंदर जो डिफरेंट हैशटैग्स अभी दिखाया आपको कि एक बंदी ने अपने नीचे पोस्ट के नीचे डिफरेंट हैशटैग्स यूज़ किए हुए थे, तो आप इस तरह के आपका जब माइंड खुलेगा तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि मैं क्या हैशटैग यूज़ करूँ कि मुझे वहाँ से एड्स मिल जाए। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि किस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप डिफरेंट हैशटैग्स यूज़ करेंगे और आपको बायर्स मिलेंगे। ये एक ऑथेंटिक वे है। ऑथेंटिक वे का मतलब ये है कि आपने प्रोफाइल पहले ऑथेंटिक बनानी है, उसके बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके अलावा तो अभी के लिए ये बहुत है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनानी है और न्यू वेज, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे तरीके हैं इंस्टाग्राम पे बायर ढूंढने के, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कंटेंट पसंद आए चैनल का तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।